बौद्ध बिंदु के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। आज हमारे साथ जुड़े हुए गीता सेशन के एक छात्र, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक शर्मा हुआ और मैं पलामू जिले के झारखंड राज्य से हूँ। मैं आचार्य जी को पहले 1 वर्षों से मैं सुनता आ रहा हूँ, तो उनके सुनने के बाद बहुत सारे अंदर चेंजेस हुए हैं। आप YouTube पे मतलब कैसे सुनना स्टार्ट किए? तो फर्स्ट टाइम जब YouTube पे पहले भी क्लास करते थे ऐसे ही, तो गीता वगैरह सर्च करते थे तो उनका शॉर्ट वीडियो वगैरह ऐसे वीडियो आता था, तो उनका वीडियो आने के बाद लगा कि ये बहुत काम का चीज़ है। अच्छा। तो उनको सुनना स्टार्ट किए, फिर उसे सुनते सुनते बहुत सारे चेंजेस होने लगा। फिर पता चला कि उनकी संस्था है अद्वैत फाउंडेशन, आचार्य अद्वैत फाउंडेशन से। अच्छा। तो फिर उनके गीता सेशन का सत्र था, उनसे कुछ महीनों पहले भी जुड़े और बहुत सारे चेंजेस हुए। जैसे अब जो आपको क्या मतलब ऐसा चेंज आया जो आपको लगा कि नहीं अब क्लास भी करना जरूरी है? क्योंकि YouTube पे तो बहुत सारे वीडियो पड़े ही हैं और लोग अभी भी स्क्रॉल करके देखते ही हैं, तो बहुत कोई को तो जरूरत महसूस नहीं हुई कि मुझे सत्र भी अटेंड करना चाहिए। तो आप में ऐसा क्या लगा, आपको क्या ऐसा क्या लगा कि आप में ऐसा क्या चेंज आया कि आपको लगा नहीं सेशन में भी जुड़ना जरूरी है? ये आचार्य जी बात करते हैं मौज की, कि संघर्ष के साथ मौज कैसे किया जाए, और वो बताते हैं कि संघर्ष ही मौज है और जीवन है। अभी जैसे कि बताते हैं जो स्टूडेंट लाइफ में होता है, अधिकतर बताता है कि मेरा माइंड कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, इतना सारा डिस्ट्रैक्शन है और बहुत सारे अभी जैसे कि कई बार बताते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में और बहुत सारा ऐसा मतलब हो सकता है जो डिस्ट्रैक्शन है। तो वो बहुत अच्छे से सरल तरीके से वो मतलब बताते हैं कि ऐसे करो, वो जैसे कि संघर्ष करो, संघर्ष ही जीवन है। और बड़े बड़े संत वाणी बताते हैं संत के बारे में, जैसे स्वामी विवेकानंद जी हो गए, सुभाष चंद्र जी बोस हो गए। तो बताते हैं कि जो असली संघर्ष है वो इन लोग ही से ही मिलेगा। और जो उनका जो केंद्र बताते हैं श्रीमद् भगवत गीता का और वेदांत का, उपनिषद का, तो बताते हैं कि जो असली संघर्ष है और जो असली जीवन है वो वेदांत से ही आएगा और भगवत गीता से ही आएगा। आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? मेरे जीवन में परिवर्तन पहले थे कि थोड़ा सा आलसी जैसा कुछ था, आलसी। उनके सुनने के बाद फिर पता चला, अगर बताएं तो उनको नहीं सुनने के बाद लगता था कि चलो पढ़ना है, 2 घंटा 3 घंटा पढ़ना है। फिर सुनने के बाद लगा कि खाली बैठे तो खाली क्या करेंगे, खाली रील वगैरह ऐसे कोई और भी कोई दोस्तों के साथ फ्रेंड्स हो गए तो घूमना या फिर बात वगैरह करना, तो उनसे अच्छा लगा कि जो इसमें टाइम वेस्ट करेंगे इनके बुक पढ़ ले या फिर इनके वीडियो देख ले, कुछ पढ़ ले। तो जो पढ़ने में जो बताते हैं अभी का जो स्टूडेंट लोग की पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ऐसा कुछ, तो उनको पता होना चाहिए। सुनने के बाद ऐसा लगता है आचार्य जी को कि यही जीवन है, जो एजुकेशन है और वेदांत और भगवत गीता यही एक जीवन है। और जो उनको सुनने के बाद लगा कि बड़े बड़े संत हो गए और जो जैसे पहले भी बताए स्वामी विवेकानंद हो गए, बड़े बड़े हो गए, रविदास जी, भी कुछ रविदास जी का था। तो ऐसा सुनने का लगा कि हाँ ये बहुत काम की चीज़ है और इसी से जीवन सार्थक होगा। और आचार्य प्रसाद को सुनने के बाद लगा कि हाँ पुरुषार्थ होना चाहिए, यही तो जीवन है। तो ऐसा कुछ चेंजेस हुआ मेरे अंदर। तो क्या आपको लगता है कि औरों के लिए भी ये बेहतर है? बहुत बहुत बिना ज्ञान के बताते हैं, बिना वेदांत का और बिना भगवत गीता का कोई सही से कोई महान नहीं बन सकता है। तो भगवत गीता और वेदांत और उपनिषद केंद्र बिंदु है, इससे ही लोग मतलब उच्चतम से उच्चतम स्थान पे वो जा सकते हैं, अदरवाइज उनको बहुत कम चांस है कि वो इतना ज्यादा प्रगति कर सके। क्या हम जितनी समस्याएं देखते हैं जीवन से जुड़ी हुई, क्या सबका सॉल्यूशन ये सब चीजें हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, सॉल्यूशन तो सारा अब करना तो जैसे कि बताता है कि करना तो खुद ही होगा, पर आचार्य जी रास्ता बताते हैं कि आप करो। और उनको सुनने के बाद तो ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि सुनने के बाद लगता है कोई भी जो कुछ नहीं भी करता है तो कुछ होगा, हिम्मत आता है उनको सुनने के बाद। क्या सिर्फ हिम्मत आता है या फिर स्पष्टता मिलती है? और स्पष्टता भी मिलती है, जो आचार्य जी को सुनने के बाद पता भी चलता है कि हाँ पूर्ण रूप से जो संतुष्टि, जो सेटिस्फेक्शन है वो संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये सही बात है। जैसे कि वो धर्म को कितना अच्छा से समझाते हैं, वेदांत को बताते हैं, तो उनको सुनने के बाद लगता है चेंजेस तो होगा, किसी में भी चेंजेस होगा। तो आप सब लोगों को क्या बताना चाहेंगे? कि सब लोगों को ये बताना चाहेंगे कि आचार्य जी को सुनिए और उनका यूट्यूब पे चैनल है आचार्य प्रशांत के नाम से, आप सुनिए और मौज कीजिए और संघर्ष कीजिए। धन्यवाद। क्या आपने इनको सुना, ये गीता छात्र है विवेक शर्मा जी, ये क्या बताएं क्या चेंजेस आए इनके जीवन में? और असल जिंदगी में बहुत सारे चीज़ों को समझने के लिए सच में गीता बहुत ज़रूरी है। मैं खुद अपने जीवन में बहुत चेंजेस देखी हूँ, तो सबसे नम्र निवेदन यही है कि सब कुछ सुने, गीता को समझें, क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग जीवन जीना बहुत मुश्किल है।
तुक्के ही मार सकते हैं और तुक्के से जिंदगी चलती नहीं है। यदि 100 बार आप कोई खेल खेल रहे हैं और उसमें एक बार जीत जा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि आप खेल में महारथी हो गए। इससे ये साबित नहीं होता है, बल्कि खेल सीखना पड़ेगा। वैसे ही जिंदगी जीना सीखना पड़ेगा। तुक्का मार के कुछ हासिल नहीं होने वाला। थैंक यू।